हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रंगरेज और आप सुन रहे हैं मेरे साथ मेरी जेल स्टोरी जिसका नाम है मिलना था पर ना मिल सके पार्ट 34। स्टार्ट करते हैं हम आज के पार्ट से। तो यहाँ पर हमने देखा था कि प्रियंका और गौरी दोनों फ्रेंच किस कर रहे होते हैं। अब और इस वे के अंदर ना गौरी का घूंघट भी पूरी तरीके से नीचे हो जाता, मतलब गिर जाता है। और ये दोनों खुद में ही लगे पड़े थे, इनको कुछ भी होश नहीं था। तब तक कोई इन्हें तब तक इन दोनों के ना कान में कुछ आवाज़ जाती है, जैसे कुछ कुछ नीचे गिरा हो। तो ये जैसे दोनों सुनते हैं ना, ये दोनों तुरंत एक-दूसरे से अलग हो जाते हैं। प्रियंका इधर-उधर देखने लगती है कि ये आवाज़ आई कहाँ से? तभी उसकी नज़र विंडो पर जाती है, जो तो आधा खुला हुआ था और वहाँ उसका वही कज़न ब्रदर ब्रदर फ़ोन लेकर वीडियो बना रहा था इन दोनों की। प्रियंका के तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाती है। वो बहुत डर जाती है। डर के मारे उसके हाथ-पैर शिवरिंग करने लगते हैं। उसे समझ ही नहीं आता वो क्या करे। इधर गौरी की हालत तो प्रियंका से भी ज़्यादा दुगनी हो जाती है खराब। वो तो लग रहा था जो डर के मारे वहीं बेहोश हो जाएगी। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल गायब हो जाता है, जो अभी कुछ टाइम पहले तक मदहोशी के मदहोशी के मारे गुलाबी हो गया था। उसने तो अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे रंगीन माहौल में इस तरह का कयामत आ टपकेगी। प्रियंका थोड़ा हिम्मत लाती है अपने अंदर और कहती है, भैया आप यहाँ क्या कर रहे? पवन जोर-जोर से हँसने लगता है और कहता है, कुछ नहीं, बस फ्री का शो देख रहा था। इतना अच्छा शो चल रहा था तो वीडियो बनाना तो बनता था। यू गाइस कंटिन्यू। प्रियंका को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है, आपको शर्म नहीं आ रही ये करते हुए? मैं आपकी बहन हूँ और आप मेरे इस तरीके की वीडियो बना रहे। पवन कहते, ओ लिसन, जब तुम्हें एक लड़की के साथ मुंह काला करते हुए शर्म नहीं आ रही तो फिर मुझे वीडियो बनाने में क्यों शर्म आएगी? प्रियंका गुस्से से आग बबूला हो जाती है, कहती है, आपकी तो पवन कहता है, पवन पहले दरवाजा तो खोलो, इसके बाद जो करना है कर लेना। प्रियंका तो और गुस्से में आ जाती है, वो जाकर डोर खोलती है। पवन अंदर आ जाता है। उसके अंदर आते ही प्रियंका फिर से गेट गेट को लॉक कर देती है। इधर पवन गौरी के पास सीधा पहुंच जाता है, जो कि बिल्कुल सुध-बुध खोए डर से कांप रही थी। पवन उसे बहुत गंदी नजरों से देखता है, ऊपर से लगाकर नीचे तक स्कैन करता है। गौरी का घूंघट तो निकल ही चुका था, अब उसकी चुन्नी बस उसके शोल्डर पर थी, जिस कारण से उसके एक साइड का जो जो उसका बेली एरिया था वो और सीने वाला जो हिस्सा था वो दिख रहा था हल्का-हल्का सा, और उसका ब्लाउज़ भी बहुत डीप कट वाला था। कुल मिलाकर बस वो उसको देख रहा था अच्छे से, बढ़िया तरीके से। पवन वहाँ पे लपक कर घोड़ी के जो पूरे जिस्म को, बॉडी को जो था मस्त निहार रहा था। लेकिन उसकी नज़र में वो प्रेम नहीं, उस समय उसकी नज़रों में ना हवस थी, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ गौरी की बॉडी को लेकर अपनी हवस को मिटाने के लिए था, जिस तरीके से वो देख रहा था। इधर गौरी डर के मारे इतनी सहम गई थी कि उसे ध्यान ही नहीं था कि पवन उसके शरीर को किस तरीके से घूरे जा रहा है। प्रियंका जब डोर लॉक करके आती है तो देखती है कि गौरी डर के मारे काँप रही थी। उसकी चुन्नी साइड हो चुकी थी और उसकी जो कमर थी ना, उसका जो कमर वाला जो हिस्सा था, और भी ज़्यादा क्लियर दिख रहा था, जिस कारण पवन उसे लगातार ताड़े जा रहा था। प्रियंका प्रियंका जैसे ही पवन की नज़रों में वो हवस का फितूर साफ-साफ देख पा रही थी, वो गौरी के सामने आकर खड़ी हो जाती है और पवन की आँखों में आँखें डालकर कहती है, "गौरी से दूर रहो, आप उसी में आपकी भलाई है।" पवन हँसने लगता है, कहता है, "तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम मुझे धमकी देने की कंडीशन में हो? तुम्हारा सारा कुकर्म इस फ़ोन में मैंने कैद कर लिया है। अगर गलती से भी किसी के हाथ ये क्लिप लग गई, तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम दोनों के साथ क्या होगा।" प्रियंका पवन की ये बातें सुनकर सहम जाती है। गौरी ये सुनकर तो और भी ज़्यादा डर जाती है। वो प्रियंका को साइड करके खुद पवन के सामने आ जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, "प्लीज़ आप ये वीडियो किसी को मत दिखाना, प्लीज़। आप जो कहोगे हम लोग करेंगे, लेकिन प्लीज़ ये वीडियो किसी को मत दिखाना।"
पवन के चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी स्माइल आ जाती है। वो उसे पहले तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरीके से स्कैन करता है, मतलब घूरता है, और फिर कहता है, सच में मैं जो कहूंगा तुम वो करोगी? गौरी उस टाइम बहुत डरी हुई थी। उसे खुद से ज्यादा प्रियंका की चिंता थी कि अगर इनके घर वाले जान गए तो इनके साथ इस बार पता नहीं क्या करेंगे। इसीलिए वो उसे हाँ कह देती है। गौरी पवन के जो इंटेंशन को नहीं समझ पाती कि वो किस वे में कह रहा है। पवन तो जैसे इसी मौके की तलाश में था। वो खुश हो जाता है, कहता है, ठीक है फिर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, ना ही दिखाऊंगा। बस तुम्हें मुझे खुश करना होगा। जितना खुश तुम मुझे बेड पर करोगी बेड पर करोगी ना, उतना ही तुम्हारा ये वीडियो सिक्योर रहेगा। गौरी पूरी ब्लैंक हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कैसे रिएक्ट करे। वो बस एक टक पवन की आंखों में देखे जा रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार इसने बोल क्या दिया यार। इधर प्रियंका जैसे ही पवन के मुंह से ये वर्ड सुनती है, उसकी आंखें बदला लेने के लिए और इतनी रोश इतनी मतलब उसकी आंखों में रेडनेस हो जाती है, इतनी गुस्से में हो जाती है ना, उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगता है। बिना वक्त गवाए वो तुरंत लपक के पवन का कॉलर पकड़ती है और उसे झिंझोड़ते हुए कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यार से ऐसी बात करने की? मैं आपकी जान ले लूंगी। पवन भी गुस्से में आ जाता है। वो प्रियंका का हाथ अपने कॉलर से झटक देता है और कहता है, तुझमें अब इतनी हिम्मत आ गई कि तू अपने बड़े भाई का कॉलर पकड़ रही है? प्रियंका इतनी गुस्से में थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो खींच कर एक थप्पड़ पवन के गाल पर रख देती है। पवन अपने गाल पर हाथ रख रख लेता है और उसे आश्चर्य से, शॉकिंग वे में देखने लगता है कि ये क्या हुआ। गौरी भी तब तक थोड़ा खुद को संभाल चुकी होती है। इसीलिए जैसे ही वो दूसरा थप्पड़ पवन को मारने वाली होती है, तब तक गौरी उसे पकड़ लेती है। इधर पवन के गुस्से का तो ठिकाना ही नहीं था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उससे छोटी बहन उस पर हाथ उठाएगी। वो आगे बढ़ता है प्रियंका की ओर, ये कहते हुए, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि अब तू अपने भाई पर हाथ उठाने लगी है। अब तू देखती जा मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। वो प्रियंका को बालों से पकड़ लेता है और उसके बालों को खींचते हुए ले जाने लगता है। हालांकि वो भी थोड़ा थोड़ा भांग के नशे में था, इसीलिए उसका पैर लड़खड़ाता है उस समय। प्रियंका अपने दोनों हाथों से अपने बालों को पूरी तरीके से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। इधर गौरी भी प्रियंका को छुड़ाने के लिए बार बार पवन के हाथों पर मार रही थी, उसे नोच रही थी, लेकिन पवन था तो एक मर्द ही ना, वो इन दोनों से ताकतवर था। पवन प्रियंका को बालों से घसीटते हुए ही दीवार के पास ले जाता है और प्रियंका के सर को दीवार से जोर से टकरा देता है। गौरी जोर जोर से चीखती है, प्रियंका, प्रियंका, और अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। गौरी एकदम ब्लैंक हो जाती है। उसके हाथ और पैर कांपने लगते हैं। और इन्हीं सब तकरार के बीच में प्रियंका की मॉम, पापा और दादी जी वापस आ गए थे। उनका नशा भी बस थोड़ा थोड़ा रह गया था। वो डोर नॉक कर रहे थे, लेकिन इन तीनों को सुनाई नहीं नहीं दिया था। इसीलिए इनके घर वाले विंडो खोल देख वहां से तमाशा देखने लगते हैं। और जब पवन प्रियंका का सिर दीवार से टकरा रहा था, तब प्रियंका की मॉम विंडो से ये सीन देख रही थी। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती, वो इतनी डर गई थी। इधर पवन का मन एक बार से नहीं भर रहा था। वो दोबारा उसका सिर उतनी ही तेजी से दीवार से टकराता है और चीखते हुए कहता है, तेरी इतनी मजाल तुम मुझ पे हाथ उठाएगी? एक तो एक लड़की के साथ कुकर्म करती है, ऊपर से मुझे मार रही है। तुझे दिखाता हूँ मैं एक मर्द की ताकत क्या है। प्रियंका के सर से अब खून आने लगता है। वो इतनी तेजी से उसका सिर टकरा ही रहा था, ऐसा लग रहा था कोई शैतान उसके अंदर आ गया। इधर गौरी प्रियंका को इस हाल में देखकर कुछ समझ नहीं पा रही थी वो क्या करे। वो प्रियंका को छुड़ाने के लिए पवन का हाथ पकड़ती है, तो वो उसे धक्का दे देता है। गौरी कुछ दूर जाकर गिरती है, उसे भी चोट आ जाती है। इधर प्रियंका की मॉम अपने हस्बैंड से चिल्लाकर कहने लगती है, आप देख क्या रहे हो, उसे रोकिए।
वो देखिए ना, वो हमारी बेटी की जान ले लेगा, प्लीज़ कुछ करिए ना। प्रियंका के पापा पापा भी प्रियंका की ऐसी कंडीशन देखकर पूरी तरीके से डर जाते हैं। वो चिल्लाते हैं, "पवन रुक जा, तू ये सही नहीं कर रहा, वो तेरी बहन है।" लेकिन पवन को तो कुछ कहाँ सुनाई देने वाला था। वो तो अपनी ही धुन में मस्त था। वो बार-बार प्रियंका का सर दीवार में लगातार टकराए जा रहा था। प्रियंका के पापा दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उनसे नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वो दौड़कर बाकी लोगों को बुलाने चले जाते हैं। इधर दादी जी को इस बात की फ़िक्र नहीं थी कि प्रियंका को किस तरह पवन चोट पहुँचा रहा है। वो तो अपना अलग ही राग अलापे जा रही थी कि देखो तो ज़रा, इस लड़की का जिगर कितना बड़ा है। हम लोगों के नाक के नीचे से हमारे घर में घुस गई, हमें पता ही नहीं चला। इस बार तो इसकी ऐसी हालत करेंगे कि फिर हमारे घर में लात डालने से पहले 100 बार सोचेगी। लेकिन इसको बोलकर ही क्या ही कर लेंगे, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो। प्रियंका की मॉम ये सब कुछ सुन रही थी। आज उन्हें रियलाइज़ हो रहा था कि वो कितनी गलत थी। आज अगर उनकी बेटी बेटी को लेकर ऐसे लोगों के पास नहीं आई होती, तो आज उनकी बेटी की ये हालत नहीं होती। ऊपर से इनको मेरी बेटी की पड़ी ही नहीं है। इन्हें तो बस उल्लू सीधा करना है। वो वहाँ खड़ी जटपड़ा रही थी। उनका बस बस चलता तो वो विंडो तोड़कर घर में घुस जाती, लेकिन अफ़सोस तो वो विंडो काँच के नहीं थे। इधर गौरी को गिरने से चोट लगी थी। वो उठने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उठा नहीं जा रहा होता। इधर पवन धाड़-धाड़ प्रियंका का सिर टकराए जा रहा था। वो तो जैसे पागल ही हुआ हो गया था। उसे दिख ही नहीं रहा था कि प्रियंका की हालत कितनी खराब हो चुकी है। प्रियंका के सिर से इतना खून निकल चुका था कि दीवार वो जिस दीवार पर प्रियंका का सिर टकरा रहा था, वो दीवार पूरी तरीके से खून से रंग चुकी थी। गोरी रोए जा रही थी, साथ ही साथ चिल्लाए जा रही थी, मेरी प्रियंका को छोड़ दो, प्लीज़, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। वो खिसकते-खिसकते पवन के पैरों के पास पहुँच जाती है और उसका पैर पकड़ लेती है और रोते हुए कहती है, प्लीज़ छोड़ दो उन्हें, वो मर जाएँगे, प्लीज़ रहम करो। तुम मेरा शरीर चाहिए ना, मैं तैयार हूँ तुम्हें देने के लिए, लेकिन प्लीज़ इन्हें कुछ मत करो। तुम्हें मेरे साथ जो करना है कर लो। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरी प्रियंका को छोड़ दो। प्लीज़, 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 प्लीज़ मान जाओ। जिस तरह से गौरी पवन के पैरों से लिपटकर प्रियंका की जान की भीख माँग रही थी, वो दृश्य देखकर आंटी की आँखों से आँसू गिरने लगते हैं। वो सोचती है कि मैं कितनी गलत थी। मैंने अपनी बेटी को इससे दूर किया, ये सोचकर कि ये उसके लायक नहीं है। उसे उतना प्यार नहीं दे सकती जो एक लड़का दे सकता है। कुछ समय साथ रहकर जब ज़रूरत पड़ेगी मेरी बेटी को, तो ये वहाँ से भाग जाएगी, लेकिन लेकिन ये तो मेरी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी इज़्ज़त तक न्यौछावर करने के लिए तैयार है। किसी लड़की के लिए उसकी इज़्ज़त ही उसका सब कुछ होती है, और ये अपने उस अनमोल धन को तार-तार करने के लिए तैयार है। किस लिए? सिर्फ़ इसलिए कि वो उससे प्यार करती है, ये जानते हुए भी कि उसका प्यार ये समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। क्या कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है? क्या कोई किसी के लिए इतना त्याग कर सकता है? मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी ये सब करके। इधर पवन जैसे ही गौरी को इस तरह गिड़गिड़ाते हुए देखता है, उसके चेहरे पर एक शैतानी हँसी आ जाती है। वो प्रियंका को छोड़ देता है। प्रियंका वहीं फर्श पर बेसुध होकर गिर जाती है। गौरी तुरंत खिसक कर उसके पास जाती है और उसके गालों को अपने हाथों से हल्का सा स्लैप करती है, कहती है, प्रियंका, प्रियंका, प्रियंका बाबू, प्रियंका होश में होती तब तो बोलती ना। गौरी उसके गालों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहती है, हे जान देखो ना, मैं ठीक हूँ, उठो तो। मुझे कितनी सारी बातें करनी थी आपसे। आपको पता है ना, मैं आपसे लड़ने वाली थी अभी की। आप मेरे सिवा किसी और के साथ कैसे फ्लर्ट कर सकते हो? पता है, आपको मैंने सोचा था कि आज पक्का आपको
डंडे लगाऊँगी, इतना परेशान किया है मुझे। लेकिन अब आप ऐसे करोगे तो फिर मैं कैसे मार पाऊँगी आपको? आप ऐसे लेटे रहोगे तो फिर मैं आपसे लड़ भी नहीं पाऊँगी ना। बाबू प्लीज़ उठो ना। जब प्रियंका का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो गौरी बहुत डर जाती है। उसकी धड़कनें और तेज इतनी फास्ट भागने लगती है। वो प्रियंका को झंझोड़ते हुए चीख कर कहती है, बोल रही हूँ ना, उठ उठ जाओ। एक बार में सुनाई नहीं देता ना आपको? देखो ये लास्ट बार बोल रही हूँ, उठ जाओ, सोच लो, मैं फिर बात नहीं करूँगी आपसे। पवन हंसते हुए कहता है, कितनी देर कर दी तुमने इसी बात इतनी सी बात मानने के लिए। अगर तुमने पहले ये बात मान ली होती तो तुम्हारी माशूका अब तक जिंदा होती। आओ चलो, हम फन करते हैं बेबी। ये भले चली गई हो, लेकिन मैं तो हूं ना, मैं तुमको बहुत खुश रखूंगा। वो जैसे ही गौरी को छूने के लिए आगे बढ़ता है, गौरी बहुत तेज आवाज में चिल्लाती, खबरदार, खबरदार, जो मेरी प्रियंका के लिए एक भी गलत शब्द यूज किया अपने गंदे मुंह से, मैं तेरी वो हालत कर दूंगी कि तू सपने में भी नहीं सोचा होगा। मेरी प्रियंका मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, पवन। और आ, जब ये बोलती है गौरी तो पवन और जोर से हंसने लगता है, कहता है, जाएगी नहीं, चली गई। तुझे दिख नहीं रहा उसके सर से कितना खून निकल चुका है? उसकी हालत देख, क्या लगता है तुझे वो अब तक जिंदा होगी? गौरी ये सुनकर बहुत डर जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, नहीं, मेरी प्रियंका मर नहीं सकती। मुझे अकेले कैसे छोड़कर जा सकती है? नहीं, कभी नहीं हो सकता ऐसा। तू देखना, अभी उठकर मुझसे कहेगी कि बाबू मैं तुमको कभी छोड़कर नहीं जा सकती। मैं मेरी जान मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है? नहीं नहीं नहीं, जाने ही नहीं दूंगी मैं। पागल है ये, मेरी प्रियंका को मरा हुआ बोल रहा है। भला ऐसा हो सकता है? अभी तो हमने शादी भी नहीं की। मेरी मांग में अपने नाम का सिंदूर डालने का वादा किया था इन्होंने। ऐसे कैसे वादा तोड़ सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता ये। वो ऐसे ही प्रियंका का सिर अपने गोद में लेकर पागलों की तरह तरह बड़बड़ा रही थी। और आंटी जी प्रियंका को इस कंडीशन में देखकर खुद को कोस रही होती है कि ये मैंने ये क्या कदम उठा लिया। सो गाइज आज की स्टोरी में यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। आई होप आपको आज का जो मेरा ये पार्ट था अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप इस स्टोरी को एंजॉय करो। बाकी लाइक करना और कमेंट करना